आरोपी ने बच्ची के साथ कहां पर इस हैवानियत को अंजाम दिया? नाबालिग आरोपी के साथ कितनी देर थी? क्या घटना के वक्त आरोपी के साथ कोई और भी मौजूद था? ये वो सवाल हैं जो पुलिस पूछताछ में सामने आने बाकी हैं, जिसके बाद ही नाबालिग पीड़ित को इंसाफ मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, इंसानियत को शर्मसार करती है। लेकिन जब ये इंसानियत मर रही थी, वहां पर एक शख्स वहां पर उस वक्त मौजूद थे जिस शख्स ने उस पीड़िता को वहां पर मदद पहुंचाई थी। और राहुल जी, आप तक उम्मीद कर रही हूं कि मेरी आवाज पहुंच रही होगी, लेकिन मैं यही आपसे समझना चाह रही थी कि कब आपने पीड़िता को देखा, क्या उस वक्त जो भी आपने देखा वो आप हमारे दर्शकों तक बताएं, किस तरह से वो मदद आप तक पहुंचाई गई उस पीड़िता के लिए? सोमवार के दिन प्रातःकाल 9:30 बजे अपने किसी इमरजेंसी कार्य से मुझे आश्रम से बाहर जाना था। प्रातःकाल के समय जैसे ही अपना वाहन लेकर मैं गेट पर पहुंचा, मैंने देखा मेरे आश्रम के मेन गेट से पश्चिम की ओर से 20 फीट की दूरी पर एक बालिका आ रही है, जिसने नीचे कोई वस्त्र धारण नहीं किया है। अर्धनग्न अवस्था में देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। जिस प्रकार वीडियो में आप लोग देख रहे हैं, एक ऊपरी वस्त्र हम लोगों ने मैंने धारण किया है। तुरंत ही मैंने अपना यह वस्त्र उतार कर उस बालिका को दिया। उससे वस्त्र से बालिका ने जो अंग उसके वस्त्र विहीन थे, उस अंगों को ढका। और मैंने उससे कई बार पूछा कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारी यह दुर्दशा किन दुष्टों ने की है? आप निर्भय होकर के मुझे बताओ। लेकिन बालिका मुझे सब कुछ बताने में असमर्थ रही। मैंने कई बार यह जानने की चेष्टा करी कि यदि अपने माता पिता का मोबाइल नंबर भी यदि तुम जानती हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे माता पिता से अपनी बात करवाता हूँ। लेकिन वह मेरी कोई मदद नहीं कर पाई। 2 बार अपनी गाड़ी की डिक्की में से मैंने उसे पेन डायरी निकाल करके दी कि यदि कोई मोबाइल नंबर लिखना जानती हो सकता है मेरी बातों को समझ नहीं हो रही हो, या मैं उसकी भाषा को नहीं समझ पा रहा हूँ, इसीलिए उसके हाथ में मैंने पेन डायरी दी। यदि लिखना जानती हो तो लिख करके बताओ। लेकिन उसमें भी बालिका मेरी कोई मदद नहीं कर पाई। जब 10-15 मिनटों से मेरे ऊपर विश्वास होने लगा, तब मैंने उससे पूछा कि बेटी, कुछ खाने की इच्छा है, भूख लग रही है तुम्हें? उस बेटी ने मुझे हाँ का एहसास कराया। मैंने तुरंत ही अपने आश्रम में जो स्वल्पाहार में बना था बुलवाया उस बच्ची के लिए। उसने जितना उसको लगा उतना खाया, चाय भी पी, उसने जल भी पिया। स्थिति उसकी ऐसी थी कि पाँवों से बिल्कुल लड़खड़ा रही थी, खड़ी तक नहीं हो पा रही थी व्यवस्थित तरीके से। बार बार एक पाँव से दूसरे पाँव से पहले पाँव पर वह अपना पूरा वजन दे रही थी। आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी, पाँव में पूरी ब्लीडिंग हो रही थी। मैंने ज़्यादा समय न लेते हुए तुरंत ही पुलिस फोर्स पर 100 पर कॉल किया और प्रशासन से मदद मांगी। महाकाल थाने में कॉल किया। उन्होंने 10 से 15 मिनट में मेरे पास वाहन भेजा और वाहन में पुलिस महोदय ने आकर के उस बालिका को अपनी ओर से मदद की। यहाँ से ले जाकर उसे चरक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। राहुल शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे समाज के उन लोगों को लेकर है, क्योंकि आप तक पहुंचने से पहले वो मासूम बच्ची तकरीबन 8 किलोमीटर तक यूं ही भटकती रही। वो कई पेट्रोल पंप से भी गुजरी, वो कई होटल के सामने से भी गुजरी, वो सैकड़ों घरों के सामने से भी गुजरी। मासूम भरी आंखों से वो उम्मीद की नजरों से उन तमाम लोगों की तरफ देखती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। समाज के ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? उन लोगों ने यह बड़ा गलत काम किया है। उनकी निंदा तो हम अपने शब्दों से कर भी नहीं सकते हैं। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यह एक मानव मात्र का कर्म है कि हम यदि मददगार को ही मदद नहीं देंगे। हम लोग वीडियो में देख रहे हैं, कई घरों के सामने से बच्ची गुजर रही है, हर कोई लोग उसे आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। यह बहुत निंद्य कर्म उन लोगों ने किया है। ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि आज महाकाल के भरोसे, महाकाल की नगरी में रहने वाले जन समुदाय के भरोसे लोग अपना घर परिवार देश छोड़ कर के आते हैं कि हम वहाँ सुरक्षित रहेंगे। लेकिन एक इस घटना ने हम सबको ही जो है कि घबरा दिया है कि आज बच्ची कितनी परेशान हुई। जिन लोगों ने उसे धुतकारा है
उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जिस रास्ते से बच्ची गुजरी है उस रास्ते में कई सार्वजनिक स्थान, कई मकान, कई होटलें, कई पेट्रोल पंप इत्यादि हैं। उस सड़क पर कहीं यातायात निकले होंगे, लेकिन किसी ने उस बच्ची की नहीं सुनी, या उन लोगों ने बहुत गलत किया है। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उन्हें तुरंत ही पुलिस से लाइन जोड़ करके उस बच्ची के लिए मदद करना था। तो यह उन लोगों ने गलत किया है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। राहुल जी, वो उज्जैन नगरी है जिस अवंतिका में लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, मदद की गुहार लगाई, तब महाकाल प्रकट हुए और वहीं पर बस गए। उस उज्जैन के लोग अगर किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं, आप जैसे गिने चुने लोग वहां पर हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? पूरे देश में आपको लोग सुन रहे हैं कि किस तरह से, चूंकि भय का माहौल ऐसा था कि आपने भी अगर मदद की तो पुलिस के सवालों में शायद आप भी आए होंगे, पुलिस ने आपसे भी सवाल किए होंगे, लेकिन उस बीच भी आप मदद कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कोई मैसेज आपका होना चाहिए। बिल्कुल सर, मेरा यही निवेदन रहेगा समस्त भारतवासियों के लिए, उज्जैन वासियों के लिए, कि आज हम लोग यदि मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मुझे कई लोगों ने शुभकामनाएं भी दी, कई लोगों ने बधाई दी, लेकिन मैंने सभी लोगों से एक ही निवेदन किया, यह हमारा कर्म था, यह हमारा कर्तव्य है। आज भारत देश की बेटी, मध्य प्रदेश की बेटी, हम सबकी बहन आज इस अवस्था में घूमी, यह देख करके बहुत ज़्यादा ही दुख हुआ। इस दुख को हम लोग अपने शब्दों में बता नहीं सकते हैं। और जिन लोगों ने भी उस बच्ची के साथ में ऐसी करतूती की, देखिए शास्त्र में स्पष्ट लिखा है, अधर्म करने से ज़्यादा अधर्म देखने वाला अपराधी होता है। जिन लोगों ने देखा कि बच्ची वस्त्र विहीन घूम रही है, उसके पश्चात भी उन लोगों ने मदद नहीं की, ऐसा उन लोगों को नहीं करना चाहिए था। क्योंकि हम लोग भारतीय संस्कृति में पल रहे हैं, भारतीय संस्कृति में बड़े हो रहे हैं, उसके पश्चात भी यदि हम लोगों को यह ज्ञान नहीं होगा तो कब होगा। यह एक उन लोगों ने बहुत ही निंद्य कर्म किया है कि उस बच्चे की मदद नहीं की। दुष्टों ने तो उसके साथ अत्याचार किया ही है, उनको तो हम क्या अपमान शब्द से उन्हें संबोधित करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने उसकी मदद नहीं की उन लोगों ने भी यह बहुत गलत किया है। मेरा सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि महाकाल नगरी में आने वाले, भारत देश में आने वाले, या भारत के कई राज्यों में एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग भ्रमण करने के लिए जाते हैं, कभी भी कहीं भी आवश्यकता पड़े, या तो बहुत बड़ी घटना थी, छोटी से छोटी घटना में भी हम लोगों को एक दूसरे का साथ जरूर देना चाहिए, मदद जरूर करना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा पुजारी जी, क्योंकि आपने कहा कि हम भारतीय संस्कृति में पले बड़े हैं। ये भारतीय संस्कृति बस इतना ही सिखाती है कि घटना जब इस तरह की हो जाती है तो मोमबत्ती लेकर निकल लेते हैं, प्रदर्शन के लिए उतारू हो जाते हैं, देवी बना देते हैं, देवी बना के पूजने का ढोंग करते हैं। लेकिन जब वही दर-दर की ठोकरें खा रही थी, जब वो दरवाजे बजा रही थी, तो कोई उसकी मदद को आगे नहीं आता है। तो एक समाज बतौर भी क्या हमें सोचने की जरूरत है? राहुल जी, आप ही से सवाल है मेरा, ये ढोंग नहीं चाहिए कि देवी बना के पूजें आप, एक दिन आप कर दें महिलाओं के नाम। नहीं, ये सर जिन लोगों ने किया है बहुत गलत किया है, क्योंकि भारतीय संस्कृति ही हमें यह शिक्षा देती है कि हमें, क्योंकि यहाँ नारी को देवी के रूप में पूजा गया है, यत्र नारीस् प्रपूज्यन्ते रमन्ते तदेवता, इस बात का हमें गुरुकुलों में ज्ञान दिया गया है। लेकिन जिन दुष्टों ने यह अत्याचार किया है उनके लिए तो मेरा अपमानजनक शब्द मैं अपने मुंह से बोल नहीं सकता। लेकिन जिन लोगों ने भी ऐसी करतूती देखने के पश्चात, या उस बच्ची को इस अवस्था में देखने के पश्चात भी यदि उन लोगों ने कोई मदद नहीं की, तो यह उन्होंने बहुत ही एक निंद्य कर्म किया है। मेरा ऐसे लोगों से निवेदन रहेगा और कानून से भी मेरा निवेदन रहेगा कि कभी भी हमें भारत में कभी भी ऐसे निंद्य कर्म देखने को या सुनने को कभी ना मिले। इस विषय के ऊपर शासन प्रशासन केंद्र से पूर्णतः व्यवस्था होना चाहिए। ऐसे दुष्टों के लिए कड़े से कड़ा दंड भी निर्धारित होना चाहिए। शुक्रिया राहुल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वो पुजारी जिन्होंने पीड़िता की मदद की थी, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।